हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी ब्लॉग। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके पीएससी यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो आज मेरी कॉलेज की छुट्टी है क्योंकि आज इगास पर्व है, तो इस वजह से छुट्टी है। फिर कल भी तेग बहादुर जो जयंती है उसकी वजह से छुट्टी रहेगी। तो इसी तरह से अभी जो छुट्टियां चल रही है 2-3, उसके बाद जब हम कॉलेज जाएंगे तो हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी 1 दिसंबर से। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मुझे नहीं, मतलब पूरी क्लास को ही जो स्कूल अलॉट हुआ है उसका नाम है अटल उत्कृष्ट जीजीआईसी इंटर कॉलेज। तो यहाँ हमको पढ़ाने जाना है 1 दिसंबर से। तो उसकी हमें प्रिपरेशन पहले से ही करके जानी है। हमें जो भी सब्जेक्ट हमें मिला है तो उसके लेसन प्लान पहले से ही बनाना है, क्योंकि हमने वहाँ से सिलेबस पता कर लिया है और लेसन प्लान तैयार करके ही अब हम वहाँ लोग जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग घर पे अभी वही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं छत पर आई हूँ और अभी सुबह लगभग 9-10 बजे का टाइम हो रहा है और अपना मैं कुछ नोट्स बना रही हूँ, यहाँ पर तैयार कर रही हूँ, जो कि फ़ोन से और अपनी बुक से कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं अपना जो सारा ये सब हो जाएगा तो उसके बाद रात में मैं जो टारगेट जो चलता है हमारा व्लॉग में, डेली व्लॉग में, तो उसको कंप्लीट करूँगी मैं। तो रात का आज का मेरा जो टारगेट रहने वाला है वो है, मैंने पहले से ही सोच के रखा है कि उत्तराखंड के ताल, ठीक है। और उत्तराखंड के तालों में सभी ताल आएंगे, कुमाऊँ के ताल, गढ़वाल के ताल, जितने भी ताल हैं, और तालों के साथ कुंड भी आएंगे, ठीक है। जितने भी गर्म पानी के और ठंडे पानी के कुंड है उत्तराखंड के अंदर, वो सभी आज फिर से उसका रिवीजन होने वाला है। तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें उत्तराखंड के तालों से क्वेश्चन ना आया हो। तालों से हमेशा इस तरह से भी क्वेश्चन आता है मैच में, मतलब मिलान करने के लिए भी आता है कि ये ताल कौन से ज़िले में है, वो ताल किस ज़िले में है। तो मैचिंग में क्या होता है ना, बहुत सारे ऑप्शन हमें पहले से ही पता रहते हैं, तो हम लोग उसको मैच करा देते हैं और फिर जो बाकी बचता है वो हमें समझ में आ जाता है। लेकिन हमको पूरा संपूर्ण तरह से याद होना चाहिए कि कौन से ताल कहाँ पे है, पूरा कंटस्ट होना चाहिए, हर जिले के ताल पता होने चाहिए। और साथ ही ताल के पास में अगर कोई ऐसी विशेष चीज़ है, विशेष मंदिर है, कोई ऐसा प्रसिद्ध स्थल है, वो भी हमें पता रहना चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अपने नोट्स बना रही हूँ और अभी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं हुई कि मैं उस टाइप के व्लॉग बना सकूँ जैसे मैं पहले बनाती थी, जिस तरह से मैं खुद उसमें बोलती थी साथ में। क्योंकि जब भी मैं आजकल व्लॉग शूट कर रही हूँ, फिर उसके बाद जब वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरा क्या होता है, बीच बीच में कफ होता है, तो मतलब खांसी आ जाती है मुझे बीच बीच में, और फिर मुझे फिर से इस रिकॉर्डिंग को आधा आधा डिलीट करके फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है। ऐसे मुझे 3-4 बार करना पड़ता है जब भी मुझे बीच में खांसी आती रहती है। इसीलिए मैं इस तरह के व्लॉग्स आजकल बना नहीं रही हूँ, क्योंकि गला ख़राब है इस वजह से। तो अभी जो मैं नोट्स बना रही हूँ ये तो मेरे यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स को लेकर हैं। लेकिन इसके बाद मुझे अपना करने हैं तैयारी स्कूल के टीचिंग के लेसन प्लान्स की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि 1 दिसंबर से ही है और बहुत कम दिन बचे हैं और उनको बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। मतलब 2-3 घंटा चाहिए होता है मुझे एक लेसन प्लान को तैयार करने में। तो उसमें होता यह है कि हमें खुद से ही सोच के क्वेश्चंस तैयार करने होते हैं, स्टोरी को अच्छी तरह रीड करना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है तो पहले खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा। बिना प्रिपेयर होके हम किसी भी स्कूल में जा नहीं सकते। सीबीएसई वो पैटर्न का स्कूल है, तो हमें पहले से ही अच्छी तरह तैयार होना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी मेरी सिस्टर ऊपर आ गई छत में अपने चेहरे पर हल्दी लगा के। तो अभी ये ऊपर इसलिए आई है ना, क्योंकि हमारे पड़ोस में होने वाला है लेडी संगीत, और उसका ही ये डिस्कशन करने ऊपर आई थी मेरे पास। तो मैं अपने काम पे ध्यान लगा रही थी और ये बोले जा रही थी कि ऐसा वैसा, क्योंकि पड़ोस में लेडी संगीत है तो इसके लिए हमें भी तैयारी करनी ही पड़ती है ना। अपने जो भी कपड़े वगैरह होते हैं वो देखने पड़ते हैं, कहाँ है, क्या पहनने वाले हैं हम लोग, तो इस वजह से। तो वही वो डिस्कशन कर रही है मेरे साथ। लेकिन मेरा ऐसा है कि मुझे मॉर्निंग में तो बच्चे आ नहीं सकते, क्योंकि कुछ बच्चे नानी के घर, मतलब कि अपने रिलेटिव्स के वहाँ शादी वगैरह में गए हैं, तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में बच्चों को नहीं बुला सकती कल, जबकि कल छुट्टी भी रहेगी तेग बहादुर की, और बच्चे आएंगे शाम को, और लेडी संगीत भी शाम को ही होता है ना।
4 बजे से लेडी संगीत स्टार्ट होता है, 4-5 ये मतलब अगर 3 बजे से भी होगा तो 3 से 4, 4 से 5 इतना टाइम हो जाता है। और मेरे ट्यूशन के बच्चे आते हैं 4 बजे। तो इस वजह से ये मुझसे बोल रही कि ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी कर दे, पर मैं नहीं चाहती कि मैं ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी करूँ, क्योंकि बाद में कुछ ऐसा अर्जेंट काम भी पड़ता है, अभी मुझे टीचिंग भी करवाने जाना है। तो उस टाइम हो सकता है कि कभी ऐसा दिन हो कि मुझे बच्चों की छुट्टी करवानी पड़े, तो इसलिए मैं अभी वो छुट्टी नहीं लेना चाहती, क्योंकि लेडी संगीत इतना भी ज़्यादा अर्जेंट वर्क नहीं है। बाद में जब लेडी संगीत की रात में मेहंदी होती है या फिर लेडी संगीत से पहले सुबह हल्दी होती है, तो मैं उसको अटेंड कर सकती हूँ, इसीलिए मैं लेडी संगीत को स्किप कर रही हूँ अभी, जहाँ तक मुझे लगता है कि कर रही हूँ। बाकी क्या होता है फिर बाद में देखूँगी मैं। अभी तो मुझे यही लग रहा है कि मुझे नहीं जाना है। बच्चे शाम को आएंगे मेरे 4 बजे। तो अब बात करते हैं हमारे आज के टारगेट की, जो कि मैंने आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि उत्तराखंड के ताल हमको पढ़ने हैं, साथ में उसमें कुंड भी पढ़ने हैं। तो ये जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी टारगेट वाली, तो ये मेरा ये मकसद था कि आप लोग मेरे साथ मेरे सिंपल सिंपल से इजी वाले टारगेट कंप्लीट करते जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं व्लॉग के माध्यम से, वो सभी लोग अभी नई नई तैयारी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, अगर आप लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो तो मुझे पता है कि आप लोग ऐसे व्लॉग देखना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि जब ज़्यादा हम तैयारी कर लेते हैं तब हमें पता रहता है कि हमें किस तरह से अपने टारगेट सेट करने हैं। तो अभी वो लोग ही जो ब्लॉग देख रहे होंगे, तो वो उन लोगों ने नई नई तैयारी स्टार्ट की होगी, जिनको मैं बताने के लिए इन ब्लॉग के माध्यम से टारगेट देती हूँ, ताकि वो लोग सीख सके कि किस तरह से हमें अपने डेली के स्टडी रूटीन के साथ अलग से टारगेट भी सेट करना है, ताकि हमारी एक मजबूरी हो जाए कि हाँ, हमें एक टॉपिक क्लियर करना ही करना है अपने काम के साथ, अपने स्टडी रूटीन के साथ, या फिर आपके जो कॉलेज, ट्यूशन, जॉब ये सब होता है तो उनके साथ। तो इसमें मेरी भी एक मजबूरी हो जाती है कि अगर मैंने टारगेट दिया तो मैं भी उसको कंप्लीट करूँ, क्योंकि देखो, जब मैं दूसरों को टारगेट दे रही हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है ना कि यार बाकी लोगों ने कर लिया होगा, मैंने बोल तो लिया है लेकिन बाकी लोगों ने कर लिया होगा और सिर्फ मैंने ही नहीं करा है, तो इस वजह से ये एक मजबूरी टाइप की हो जाती है, इसलिए। तो आज का जो टारगेट का डे है हमारा, वो है डे 8। इससे पहले हमने 7 डे में 7 टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं, तो डे 8 है। और इस सीरीज़ को मुझे लगता है मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊँगी, डे 10 तक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम लोगों को डेली डेली एक टारगेट सेट करना है। तो आप डे 10 तक टारगेट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मेरी जो है हेल्थ में भी फ़र्क आ जाएगा अभी। तो उसके बाद मैं डेली व्लॉग्स बनाऊंगी जितना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि टीचिंग करवानी है, उसमें इतना पॉसिबल नहीं होता है कि डेली डेली व्लॉग आए, पर मैं कोशिश करूंगी। और मैं पड़ोस में जाने के लिए मेहंदी भी लगा रही हूँ, यहाँ मेरी सिस्टर भी लगा रही है, उसको बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, बहुत अच्छी, मतलब कि लगा लेती है वो अपने हाथ में, दूसरों के हाथ में, पर मैं नहीं लगा पाती इतना ज़्यादा। तो अभी लगा रही है और मेरी तो बिल्कुल बेकार लगी हुई है, पर वो अभी सो रखी है तभी हम ये सब कर पा रहे हैं, वरना वो करने नहीं देती। तो चलो बाय एंड टेक केयर, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।